मैंने सुबह जनाब 9 बजे से लेकर 7 बजे तक 450 कमाया है। मैं पहले मुस्लिम लीग नून का बंदा था, लेकिन आज पीटीआई का। और यार कोई नून लीग का वोटर है, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर? कुछ चैनल्स है जो जैसे कहते हैं ना कि हड्डी, जिसको हड्डियाँ पहले मिल रही थी तो वो हुकूमत के खिलाफ भी थे। नून लीग की सियासत तो तकरीबन खत्म हो गई है। इमरान खान जिंदाबाद, हम तो यही बोलेंगे। काम नहीं है भाई, बिजली सीटिंग है। इमरान खान की हुकूमत में बिजली था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजली था। हुकूमत का तेला है ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का तेला खाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे को तकरीबन 2 माह मुकम्मल होने को हैं और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने तकरीबन 7 हफ्ते यानी पौने 2 माह का अरसा हो चुका है। इस हुकूमत ने PDM की हैसियत से, यानी जब ये अपोजिशन में थी तो PDM की हैसियत से इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, उनके खिलाफ महंगाई पर मबनी मुहिम चलाई, बद इंतज़ामी और गवर्नेंस से मुताल्लिक मुहिम चलाई और ये तासुर दिया कि इमरान खान एक नाकाम हुक्मरान है और उनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं। लिहाजा ये जवाब बनाकर PDM बरसर इक़्तिदार आई। लेकिन इन 7 हफ्तों के गुजरने के बावजूद इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि PDM पर मबनी इस हुकूमत के पास भी पाकिस्तान की मुआशी जो गिरावट है उसका कोई हल नहीं है और ना ही ये हुकूमत इन 7 हफ्तों में पाकिस्तान को कोई गवर्नेंस का मॉडल दे सकी है, ना ही कोई मुआशी मॉडल दे सकी है, ना ही ये कोई इस्लाहाती एजेंडा कौम के सामने रख सकी है। हाँ, आते साथ इस हुकूमत ने जो काम सबसे पहले करने की कोशिश की वो ये कि इक़्तिदार के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत किस तरह से करना है वो किया जा सके, इमरान खान को यानी अपने सियासी मुखालिफ को दबाना किस तरह से है वो किया जा सके मुकदमात की सूरत में, और वो कवानीन जो रुकावट बन रहे थे इस हुकूमत के आने वाले मामलात में उनको पार्लियामान में तब्दील कैसे करना है। और उनमें सबसे भयानक काम जो इस हुकूमत ने किया पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए वो नैब के कानून में तब्दीली, और एक ऐसी तब्दीली जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में करप्शन को हमेशा हमेशा के लिए कानूनी और आइनी जायज़ सरपरस्ती दे दी जाएगी। और शायद नैब हो, एंटी करप्शन हो, FIA हो, कोई भी इदारा हो, वो आने वाले कई 100 साल तक भी करप्शन के किसी मुकदमे की गहराई तक नहीं पहुंच सकेगा। सो आज हम पाकिस्तान के अवाम के अंदर मौजूद हैं, यहाँ जानते हैं लोगों से कि ये महंगाई के बारे में क्या समझते हैं, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के बारे में क्या समझते हैं, इमरान खान साहब की अपोजिशन के बारे में क्या समझते हैं। देखते रहिएगा तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम के साथ। क्या हालात हैं जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 7 हफ्ते हो गए? हालात तो बहुत बुरे हैं। पहले ये शाह पर हम 210 का लाते थे, अभी 260 पे पहुंच गए किलो। उन्होंने हर काम ही 200 से ऊपर कर दिया हुआ है, डॉलर भी 200 से ऊपर, पेट्रोल भी हर काम 200 से ऊपर है। पहले हम घी के साथ खाना खाते थे, मतलब घी में पकाते थे, अभी हम चटनी बनाते हैं। इतना हालात बुरे हुए हैं सर। तो ऐसे हुक्मरान को अल्लाह हिदायत दें। हम पहले भी खान के साथ तेल, अब वो आवाम की चटनी भी तो बन रही है ना। यही है सर, हम और क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह इनको जी मेरी बात सुने, ये सिर्फ शहबाज साहब का काम नहीं है, ठीक है। ये जितने भी पाकिस्तान के रियासती इदारे, ताकतवर इदारे, उनको सोचना चाहिए कि वो हमारी पाकिस्तानी अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, ठीक है। हुक्मरान और जो रियासती इदारे के जो ताकतवर इदारे के जो सरबराहान होते हैं वो अवाम के रखवाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि मतलब कि महंगाई की सूरत में अब पाकिस्तानी अवाम जो है, अवाम का कत्लेआम किया जा रहा है, सीधा सीधा ये मतलब कि अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है और ये महंगाई के ज़रिए किया जा रहा है। पेट्रोल देखिए कीमत किधर चल, 60 रुपये जो पेट्रोल बढ़ाया है शहबाज शरीफ साहब ने, इमरान खान के दौर में ये कहते थे कि 1 रुपया भी इमरान खान को तेल नहीं बढ़ाने देंगे, खुद इन्होंने 60 रुपये 3 दिनों में बढ़ा दिए। सर वो तो कह रहे थे कि हम 70 रुपये में लेके आएंगे पेट्रोल को, उनकी बातें छोड़े ना, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हुए थे, कह रहे थे कि नहीं जी महंगाई नहीं। अब क्वेश्चन किया जाए उन पर, अगर कोई क्वेश्चन करता है महंगाई क्यों है, कहते हैं नहीं जी बैरून मुल्क से महंगाई आ रही है। पहले इमरान साहब ये कहते थे, लेकिन ये कहते थे नहीं यार ये नाकाम हुकूमतरान है, इसके अंदर सलाहियत नहीं है। तो ये इनका मकसद क्या था इक़्तिदार में आने का? बेसिकली इनका मकसद यही था जी कि जो अभी देखे ना, उन्होंने बयान दिया पेट्रोल महंगा करते हुए कि मैं सीने पर पत्थर रख के ये महंगा कर रहा हूँ। हालाँकि ये देखें, अगर बाकी लोगों को नहीं पता होगा शायद,
ये जितने भी वज़ीरा होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, इनका पेट्रोल फ्री होता है। इनके दिल पे पत्थर, ये मेन पत्थर इनके दिल पे यही था कि उनका भाई लंदन बैठा हुआ पाकिस्तान नहीं आ सकता, ठीक है, मफरूर हुआ है, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं भाई, ये क्या हालात हैं मुल्क के? शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा मुल्क चल ही नहीं सकता। ये जितने भी हालात इन्होंने ख़राब किए, बिल्कुल लोग बहुत तंग आए इनसे। दूसरे हर घरों में चोरियाँ हो रही है। कल भी एक घर से टूटियाँ चोरी किया लोगों ने। ये सारा 2 नंबर काम कर रहे हैं। दूसरे ये बाहर जाते हैं, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को इन्होंने कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ सियासत करते हैं और बाहर इनका पैसा बाहर सारा डॉलर। मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए, डबल रेट हो गया। लोग मार्केटों में सामान नहीं बेचते। मेरे सामने मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं, कोई सामान नहीं बेचते। 100 की चीज़ जो है 300 रुपए की होगी। अच्छा, ये नवाज शरीफ अभी नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? अब तो भाई की हुकूमत है ना, आप क्यों नहीं? एक तरफ भतीजा वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, और जरदारी साहब उनके वैसे भाई बने हुए, वो भी तो भाई बन गए ना अब उनके। मौलाना साहब भी भाई हैं, तो अब तो सारी अपनी हुकूमत है, वापस क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनको इदारे पकड़ेंगे। वो चोर है, मुल्क का पैसा चोरी किया है, और ये अमेरिका के गुलाम है। ये इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका की गुलामी के। इमरान खान से क्या उम्मीद है लोगों को, है ये नहीं? इमरान खान से बहुत उम्मीदें थी। सारा मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने। इमरान खान को ये नहीं चाहते क्योंकि वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान वापस आएगा इमरान खान पावर में? नहीं, अल्लाह हमारी उम्मीद है। पीटीआई अमरीकी गुलामी नामंजूर। नून लीग आ सकती है अगले इलेक्शन में पावर में? नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी भी नहीं आएगी। मौलाना फजलुर रहमान कोई भी नहीं आएगा। आएगा चले हुए करतूत आएगा तो इमरान खान आएगा। मौलाना साहब भी तो वो भी बड़े सियासतदान है। जरदारी साहब उनसे बड़े तुर्ब खान है। ये सारे चोर हैं, मिले जुले। वो भी कल रात को उससे भाग गया है। चिपके रहते हैं, हर टाइम हुकूमत के साथ चिपके रहते हैं। जो भी चाचा, आप इधर आ गए हैं ना, जरा ये बताएं कि आपकी कितनी उम्र है? मेरी 62 साल उम्र है। 62 साल उम्र है आपकी। तो 62 साल में इतनी महंगाई देखी है जितनी आप है? नहीं देखी जी। मैं करता हूँ मोची का काम। मैंने सुबह जनाब 9 बजे से लेकर 7 बजे तक 450 कमाया है। पूरे दिन में 450 रुपए कमाया? हाँ जी। चाचा, 450 को तो एक घी का पैकेट नहीं आता। अब नहीं आता ना। अभी मैं जा रहा हूँ घर। 60 रुपये खराया जनाब, सुबह दिया था, 60 अभी दूंगा, तो बाकी बचेंगे 380 रुपये। मैं उससे खाना खाऊंगा या मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा या मैं अपना उधार लूँगा या सोलूशन वगैरह हर चीज़ मुझे चाहिए होती है। खर्चा पूरा नहीं होता। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। वो वक्त दूर नहीं है इनकी हुकूमत में कि लोग अपने बच्चे जिंदा। अच्छा, ये बताएं कि ये मरियम नवाज़ के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के बच्चों के लिए, शहबाज शरीफ के बच्चों के लिए तो कोई महंगाई नहीं है, या उनके लिए भी कोई महंगाई है? मैं पहले मुस्लिम लीग नून का बंदा था, लेकिन आज पीटीआई का हूँ, इसलिए हूँ। बंदे तो अल्लाह के, उनके वर्कर थे आप। नहीं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। ये बड़े दावे रख कर आए थे कि जी हम सस्ताई लेंगे, इमरान खान चोर है, वो लूट गया, वो फलाना है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े चोर ये, अगर ये साफ हैं, ये आज उसका भाई वज़ीर आज़म है, भतीजा वज़ीर आला है, अगर ये साफ है, ये चोर नहीं है, ये सफाई अवाम को दे, हमारी अदालतों में आकर सफाई दे। उन्होंने कानून बदल दिया है। वो इसलिए आए हैं कि हम अपने केस ख़त्म करें, लेकिन इंशाल्लाह वाम इतनी बेवकूफ़ नहीं, वाम उन्हें केस ख़त्म नहीं करने देगी। आएगा दोबारा इमरान खान। कश्मीरियों के इस टाइम दिल में बस रहा है इमरान खान। पीटीआई की 2/3 अक्सरियत आज़ाद कश्मीर में अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, कोई बंदा है भाई यहाँ पे नून लीग का वोटर, कोई बात करना चाहे? पीपल्स पार्टी, कोई मौलाना साहब, ओ यार कोई, ओ भाई, ओ यार कोई नून लीग का वोटर है? कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर, कोई मौलाना साहब का, कोई एमक्यूएम का, कोई एएनपी का? ओ यार, ओ भाई किसी पार्टी का कोई सपोर्टर? अच्छा ठीक है। ओ भाई एक सेकंड, ओ भाई इमरान का नारे। एक सेकंड। अच्छा हाँ जी भाई, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान सिटी का हूँ और मुल्तान से आप? जी, और मैं तमाम सियासी लोगों से मैं ये अर्ज़ है कि गरीब आवाम के बारे ये लोग सोचे, चाहे नवाज है, इमरान है या जरदारी है, कोई भी पार्टी है, गरीब आवाम के बारे सोचे।
मरता है। हर बंदे को चाहिए जिसका जैसी हर उसका। आप भाई किसके साथ हैं अभी? हम ऊपर आ जाए। हम किसके साथ हैं? हम पहले जुमात उलमा वाला के साथ था, लेकिन अभी मौलाना साहब के साथ थे पहले, अभी PTI वाला के साथ है। तो पहले आप मौलाना के साथ थे, अब आप इमरान खान के साथ हो गए। इमरान खान के तो साथ क्यों? मतलब मौलाना के जो वोटर हैं वो तो बड़े सख्त हैं, यानी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने क्यों छोड़ा मौलाना को? हम इसीलिए छोड़े, हम किसको वोट दे, हम किसको बिलावल को दे, वो तो बिलावल का भी सपोर्ट करे। हम इमरान खान के साथ है पक्का। अभी ऐसा क्या वजह है ना, इमरान खान के साथ क्यों है आप? क्यों मौलाना को छोड़ा आपने? उसने हमारा दिल ही मुतमईन किया, उसने हमारा दिल ही मुतमईन नहीं किया। जैसे उसने जिसका उस तरह सोच है, हमारा सोच भी उस तरह बना लिया। और ये भाई कहते हैं कि किसी को सपोर्ट ना करे, किस तरह किसी को सपोर्ट ना करे? हम इंसान है, हमको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट। अच्छा, बिलावल कैसे लीडर है? बिलावल तो किसी काम का नहीं है, उसको तो किसी काम का नहीं है। बिलावल से क्या, वो वजीर खारजा बन गए यार अब तो। वजीर खारजा किसी काम का नहीं है, बिलावल से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। वजीर खारजा बन गए ना अब तो भाई वो। वजीर खारजा तो पहले भी लोग बने हुए। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गया तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान का नाम ही बदनाम करेगा, लेकिन वो वजीर अगर वजीर आजम बन गया बिलावल तो। अभी आपने ये देख लिया जैसा कि इन्होंने पाकिस्तान का दो महीने में इन्होंने पाकिस्तान का क्या असर कर दिया, ये आपने देख ही लिया है। इमरान खान की कारकर्दगी सिर्फ 2 चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि जो डेट रेट था ना पाकिस्तान का 2018 से 2022 में वो कम हुआ है, यानी कि कर्जे का जो कर्जे इमरान खान ने उतारे हैं चढ़ाए हैं? इमरान खान ने कर्जा उतारा पाकिस्तान का, ये आम पब्लिक को इस चीज़ का पता नहीं है। डेट रेट जो आपके ना वो 2039 अरब पाकिस्तान का कर्जा था, 39 अरब डॉलर, वो कम होके। अच्छा, ये बताएं कि मरियम नवाज, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन तीनों में से किसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए अगला? इमरान खान ऑफ कोर्स। आप एक चीज़ मुझे बताएं, मरियम नवाज क्यों ना बने? एक चीज़ इस अवाम से भी, कर्जा उतारने वाला हुक्मरान ठीक है, कर्जा वर्जा के बाद लेने वाला इनको पता है। मरियम नवाज क्यों ना वज़ीर आज़म बने? आपके पास उसकी क्या दलील है? देखिए मेरी बात सुने, आप उनके असासे चेक करें, बाहर मुल्क पाकिस्तान से इनके पास इतनी दौलत, जो पाकिस्तान से यहाँ से इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इन्होंने जो यहाँ पाकिस्तान को लूटा है वो कम नहीं किया। लोगों के जज्बात आप देख रहे हैं, ये रैंडम हमें नहीं पता कि लोग कहाँ से आए हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों से, जैसे मुल्तान के एक साहब मिल गए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पे मिल गए। ये रैंडमली लोगों के जज्बात हैं। हम लोगों के जज्बात में और हुकूमत के दरमियान हायल नहीं हो सकते। हमारा काम है कि हम लोगों के जज्बात को रियासत तक पहुँचाएँ, हुकूमत तक पहुँचाएँ, हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाएँ। और जो हुकूमत अपने अवाम से गाफिल होकर हुक्मरानी करती है या फैसले करती है, फिर उस हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत की तारीफ के मुताबिक वो तारीख मुस्तकबिल होता है। ये हुकूमत अपने अवाम से गाफिल होकर इस वक्त फैसले कर रही है, और ये जिन वादों पर आई थी ये उन वादों के बरखिलाफ जाकर फैसले कर रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताएं कि जी अब बजट जो है वो आने वाला है अगले 7-8 दिन में, तो कोई उम्मीद है आपको इस हुकूमत से कि ये कोई अच्छा बजट लाएगी? देखो जी, ये पहली बार है, ये इमरान खान तो जा चुका है। ये जो है ये कहते हैं हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। कैसा कंट्रोल करेंगे? बिजली भी इन्होंने नहीं छोड़ी है, महंगाई भी इतनी दी है, लोग गरीब आदमी रो रहे हैं रोडों पे, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। इनका काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हर चीज़ ज़्यादा आ रही है, ऊपर महंगाई उन्होंने खुद की है, वो कंट्रोल कैसे करेंगे? उन्होंने तो महंगाई की है। हाँ, तो इनका काम है ना कंट्रोल करना चाहिए। ये वोटों के लिए गलियाँ मोहल्लों में आते हैं, उस वक्त हम लोग वोट दे देते हैं। ये क्या मकसद है कि एक आता धुआ जाता जूता, इन्होंने वारियाँ लगाई हुई हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। समझ आई? हम साहब बात करना चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बिजलियों को लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, दिन पर दिन पेट्रोल से चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। पेट्रोल सस्ता होगा? सर जी, पेट्रोल अभी और ऊपर जाएगा। शहबाज शरीफ ने खुद बोला हुआ है 270-280 तक ये जाएगा। और मजदूरों के हक में भी कोई फैसला करे और कुछ हमारी तनख्वाह में भी इजाफा करे। 500-600 रुपये दिहाड़ में क्या हम मुसलमान नहीं हैं, इंसान नहीं है? इतनी महंगाई में हमारे घर में तेल नहीं लगता, हमारी भी तनख्वाह में भी तो इजाफा करें ना। शहबाज शरीफ साहब आप किधर हैं? कितनी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम? सर कम से कम हमें 700-800 रुपये दिहाड़ तो मिलनी चाहिए ना। इक़्तिदार में जब उन्होंने बोला था कि मजदूर की दिहाड़ी जो तो 25,000 रुपया है, जबकि 25,000 रुपये के बजाय वही 500 रुपया दिहाड़ी इस टाइम दे रहे हैं। इस टाइम जो ना किसी होटल, किसी बेकरी में, किसी जाके वो किसी से पूछते नहीं है, इंतजामिया से नहीं पूछती है कि यार यहाँ पे दिहाड़ी क्यों कम दे रहे हैं मजदूर को। इस हुकूमत को चलना चाहिए, अपना टाइम पूरा करना चाहिए या नहीं? जितनी महंगाई है इसी वजह से तो नहीं करना चाहिए।
जितनी महंगाई अभी कर दी है ना ये थोड़े दिनों में, तो हम कहते हैं नहीं करना चाहिए। अभी महंगाई देखो, कोई काम खाने पीने की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी चीज़ की समझ नहीं। तो अगर कल इलेक्शन हो जाए मिसाल के तौर पे, तो आप किसको वोट देंगे? आप वोट अभी देखो हमारी अभी नहीं देखो, अभी मर्जी है ना कि हम इमरान खान को दें या तो चलिए बता तो दें किसको देंगे, किसी को तो देंगे ना। ऐसे दो पे ठप्पा नहीं लगाना, वोट जाया हो जाएगा। दो पे तो नहीं दे सकते हैं, किसी और पार्टी को भी दे सकते हैं। काफी पार्टियां हैं। चले बता दें किसको, मौलाना साहब को देंगे। जैसे इधर शेख रशीद है, हम इधर रहते हैं ना, हाँ पिंडी, उनको देंगे। वोट बना हुआ है जी। क्या उम्र है आपकी? मेरा 22 साल। 22 साल, फिर तो बना हुआ है। तो किसको वोट दोगे? इमरान खान को। क्यों? बंदे ठीक है ना यार। बाकी बंदे खराब हैं क्या यार? हाँ सारे छोरे हैं। मन के हालात देखो ना। क्या एज है आपकी? 22 साल है। वोट बना हुआ है? हाँ बना। किसको दोगे वोट? इमरान खान। वजह? बस वो हमें पसंद है। वो क्या उसमें क्या पसंद है? जूता अच्छा पहनता है, कपड़े अच्छे, क्या पसंद है? काम उसका अच्छे हैं। ये मारखोर? जी सर। आप तो पर न्यूट्रल हो गए। जी सर। जी सर। न्यूट्रल हो गए ना आप तो? जी सर। तो किसको वोट दोगे आप? सर हम तो कहते हैं कि नया बंदा है, अवाम में से आए नया बंदा, कोई लीडर जो भी आता है सर अपनी जेब भरते हैं चले जाते हैं। ठीक है, नहीं कोई ऐसा बंदा लाएं आम अवाम में से। किसको वोट देंगे चाचा? हम इमरान खान को देंगे। क्यों? बस इमरान खान हमारा पसंद है। पसंद है भाई उसमें? बस वो दिल से पसंद है बस हमारा। क्यों दिल से पसंद क्यों है? बस वो करते वो असल इस्लाम के लिए बस लड़ रहे। हाँ जी चाचा, ये लाइट गई हुई है, क्या चक्कर है ये? लाइट चक्कर है जी, हम हर बंदे तंग करना, परेशान करना, ना कोई कारोबार रहे ना कुछ रहे। जिन से बैठे हैं, जिन मैंने घर जाने खोल के नहीं कर रहे। आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे ना जी, अल्लाह ने हाथ से बैठे हैं। ऐसे किराए डबल लगे ना, हर चीज़ परेशानियाँ, कोई कारोबार है टक्के नहीं है, बिल्कुल महंगाई ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ परेशानी से की है। जी जनाब। सर लाइट से बहुत प्रॉब्लम है, कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। हम नून लीग के हैं, लेकिन यह है कि लाइट की वजह से तंग है और महंगाई की वजह से भी तंग है। शहबाज शरीफ साहब को यही कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा नरमी करें और इन चीज़ों पे गौर करें। अच्छा देखिए, महंगाई तो इमरान खान भी कर रहे थे जी। अगर इन्होंने भी आकर महंगाई करनी थी और उससे दुगनी करनी थी, तो फिर ये आए क्यों? नहीं आए इसलिए हैं कि ये सारा कुछ जो किया हुआ है ना, ये इमरान खान के किया हुआ है। ठीक है, गलत है, ये उसी प्रोसीजर पे ये भी चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग तो नहीं थी ना? नहीं, लोड शेडिंग तो होनी थी ना। वो कैसे? मतलब उसके जाते हुए अचानक ही एक रात में वो तारे काट गया पूरे मुल्क की? नहीं, तारे जब देखे ना, जरदारी दौर था, तारे कटी हुई थी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आए, उन्होंने तारे जोड़ी हैं। इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग तो नहीं हो रही थी इस तरह से? नहीं थी, ये मानते हैं, लेकिन अब ये गर्मी अभी आई है ना, ठंड में तो लोड शेडिंग होती भी नहीं। जैसे ही 9 अप्रैल को ये खत्म हुआ काम, 11 को शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, उससे दूसरे तीसरे दिन लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। हाँ ये तो है, ये तो मानने वाली और उन्होंने ये कहा था कि ईद पे 1 मई पे लोड शेडिंग 0 हो जाएगी पूरे मुल्क। हाँ ये है। अब 1 मई को गुजरे भी सवा महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं गुलाम साहब है, गुलाम सबकी अपनी अपनी राय होती है ना, राय अपनी अपनी है, उनकी भी अपनी राय है ना। आपसे करते बात, उनकी भी। इधर देखें, ये सामने हम सुजुकी ड्राइवर हैं भाई, देखें इमरान खान साहब अगर होते ना, फिर भी उस बंदे को गरीबों का थोड़ा बहुत एहसास था। अम्मा जी, खवातीन भी परेशान है बहुत ज्यादा, ना गैस मिल रही है, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, और ऊपर से ये जो इन्होंने इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, तो यूनिटी स्टोर पे भी इन्होंने कहा है कि शनाख्ती कार्ड पहले था, अब मोबाइल, किसी गरीब बंदे के पास मोबाइल नहीं भी होगा तो उसे सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा, जो घर का खर्चा था पहले, सब्जी, गोश्त, दाल, घी, आटा, कितना फर्क पड़ा है ये 2 महीने में? जब ज्यादा, बहुत ज्यादा। पहले हम इतना नहीं सोचते थे कि शाम को क्या बनाएंगे, अब तो सोच के सुबह होती है तो सोचते हैं कि शाम को खाना भी। तो घर में अगर 5-6 लोग हैं तो रोजाना का खाने पीने का खर्चा कितना है? कम से कम 1000 में क्या आता है आंटी, मुझे 1000 में कोई चीज नहीं आती, 1000 में कोई चीज नहीं आती। तो फिर भी चले, कम से कम कह रही हैं, तो इसका मतलब है 30,000 रुपए तो सिर्फ खाने के लिए चाहिए ना, उसके लिए बिजली का बिल है, किराया है, इलाज है, बाकी चीजें। गरीब बंदा तो यकीन माने कि इंशाल्लाह अगर 2 महीने और रही ना तो खुदकुशी पे सारे लोग ही मजबूर हो जाएंगे। वो तो 1.25 साल रहने को तैयार है, आप 2 महीने कह रही हैं। अल्लाह करे कि 2 दिन भी ना रहे। अल्लाह करे उनका
जल्दी जल्दी जाएं, हमारी जान छोड़ें। यकीन माने ये गरीब आवाम परेशान है, इनका एक टाइम के खाने के लिए नहीं है। ये जो उसने 3 साल में नहीं किया, इन्होंने 15 दिनों में उसका बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। 3.5 साल उन्होंने इतने जलसे किए इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इतने वो सड़कों पर ख्वार हुए, वो इसलिए हुए थे कि 2 दिन के बाद वापस चले जाएंगे। वो तो 1.25 साल रहना चाहते हैं ना हुकूमत में। सर जी 1.25 साल जो उनके हालात हैं वो 1.25 साल वाले नहीं हैं, वो इंशाल्लाह जल्द चले जाएंगे। अब नवाज शरीफ को क्या पता हमारे गरीबों का क्या हो रहा है। 30,000 रुपया जिसको महीना मिलती थी, अब उसको 2,000 नहीं मिलता, जिसका मेरा एक सूट नहीं आता। क्या हालात हैं जी हुकूमत? हुकूमत तो यही है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, और जिस वजह से ये हुकूमत आई है, मतलब हमने महंगाई ख़त्म करनी है, उससे डबल ये महंगाई कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो अभी 10-15 दिन के बाद अभी पेट्रोल अभी 40 रुपये और महंगा हो जाएगा। अच्छा, मीडिया जो है वो क्या वजह है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा 70-75% मीडिया वो महंगाई की बात नहीं कर रहा, वो इस हुकूमत की बाकी खामियों की बात नहीं कर रहा, वो अभी भी इमरान खान के खिलाफ बात कर रहा है। तो मीडिया क्या बिका हुआ है इस वक्त? असल में कुछ चैनल्स है जो जैसे कहते हैं ना कि हड्डी, जिसको हड्डियाँ पहले मिल रही थी, तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी थे, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी थे। अभी उनको जो है हड्डियाँ बंद हो गई थी पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो गए। अब दोबारा से हड्डी आना स्टार्ट हो गई है। 85-85 लाख रुपए की अशराफिया लोग दे रहे हैं, वहाँ पे अफ्तारियाँ हो रही हैं, बाहर मुल्कों की टूरें हो रही है, उम्रें हो रही है फ्री ऑफ कास्ट। तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत पर ये लोग करेंगे। पिंडी में नून लीग की सियासत ख़त्म है, बल्कि मैं KPK से हूँ, KPK में तो बिल्कुल ख़त्म है। टाइम बदल गया, लोग जाग चुके हैं। ये आप लोगों आप जैसे जो न्यूट्रल लोग हैं, जैसे जो न्यूट्रल कोई और है, हम न्यूट्रल मैं उसमें न्यूट्रल कोई और है। मैं जो मीडिया के न्यूट्रल है वो भी आपको पता है चंद रह गए। नून लीग की सियासत तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। जरदारी साहब की, जरदारी साहब तो आपको पता है, वो तो पहले ही सिंध के गोठों में ही जाके उन बेचारों को उन्होंने जिस तरह रखा हुआ है, वो गोठों में रहेंगे, तालीम वहाँ पर नहीं है। मसला अमीर अब्बास भाई सिर्फ बीच में एक ही है, तालीम का। जिस दिन तालीम आ गई है, जरदारी भी वहाँ पर बुट्ठू मर जाएगा। अवाम जाग गई है। आप यहाँ पे किसी से भी बात करेंगे, आपको इंशाल्लाह अवेयरनेस नजर आएगी। इनसे पर करके देख लेते हैं इनमें कितनी अवेयरनेस है भाई। कितने जागे हैं आप भाई? बहुत जागे हैं, सोए थे पहले। हाँ, बाकी सोए में लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल, अच्छा जागे हैं इंशाल्लाह। इमरान खान का पैगाम है, हम भक्खर के रहशी हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे ये भक्खर से, बहावलपुर से, मुल्तान से, KPK से, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर से, तो तकरीबन हमें यहाँ पे आप एक अच्छा सैंपल कह सकते हैं यहाँ पे, यानी पाकिस्तान के हर इलाके से लोग। तो भक्खर में क्या हालात हैं इस वक्त? भक्खर में इंशाल्लाह पहले तो नून लीग के थे, बहुत थे, अभी कोई भी नून लीग को नहीं चाह रहा। इमरान खान के पीछे खड़े हैं सब लोग। चले जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम तो यही बोलेंगे, हम तो यही भाई बोलेंगे। हम तो इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जी। चाचा, इमरान खान जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद भाई? वजह क्या है ना? क्यों अच्छा है? क्या अच्छा है उसमें? इसमें हर चीज है ना। क्या उसमें बताएं, उसकी 3 अच्छाइयाँ बताएं। क्या अच्छाइयाँ 3? इसका बस इसका बहादुरी मेरा पसंद है, दलेर है। एक हो गया किसी का किसी कम नहीं है ना, किसी से कम बात नहीं करते। सही मुसलमान है, सही अच्छा बंदे है, सही। दूसरा हो गया सही मुसलमान है। तीसरी खूबी बताएं। तीसरा बहादुर है। क्या हुआ, दुकान बंद करके बैठ गए हो इतनी जल्दी भाई? काम नहीं है भाई, बिजली शिटिंग है, 1 रुपए का काम नहीं है, मच्छर काट रहे, यकीन करो, तंग आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत मसला हो गया, क्या करे, किधर जाए? खुदा की कसम 12,000 घर का करे बच्चे, काम बिल्कुल परेशान बैठ। 1 रुपए का काम नहीं, सौदा बन के सारा सलामत। हाँ, तो ये 2 महीने से ये हालत है लोड शेडिंग की। तबाह बर्बाद हो गया। खुद एक दिन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत था, एक दिन सही आराम नहीं किया, आराम से नहीं सोते। कभी बच्चे उधर ले जाते, मच्छर आ गया, कभी उधर ले जाते। इमरान खान की हुकूमत में बिजली था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजली था। चले और कुछ नहीं तो बिजली तो थी कम से कम। कसम से बिजली था, जबरदस्त हुकूमत किया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान दोबारा पावर में आएगा या? अगर इमरान खान हुकूमत में आ गया तो 1 लाख रुपए इनाम दोगे? किसको दोगे? जो गरीब हो किसको दिया जाएगा? हम किसी से उधार लेके आएगा? काम तो हमारा है नहीं, जूती बंद पड़ा है, किसी मांग के लाएगा ना।
तो मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, उसका नाम न लो, मेरा भाई, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। यार वो भी देखे, एक उनमें से वज़ीर आज़म है, एक ना शहबाज शरीफ का नाम लेना, सिर्फ इमरान है। जरदारी साहब का नाम ले सकते हैं? नहीं, जरदारी साहब का नहीं ले सकते। अगर जान की अमान मांगते हुए नवाज शरीफ साहब का नाम ले दूं? हम किसी का नहीं लेते हैं। वो अपने शहबाज शरीफ साहब का किसी नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। बिलावल साहब का? बिलावल साहब का भी नहीं। मरियम बीबी का? मरियम बीबी वो उन्होंने सब झूठ बोला है, इन्होंने सब इस पिछले दिनों। तो किसका नाम ले फिर? इमरान खान साहब का, बस इमरान साहब जो आता है खाली हम गरीबों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हुकूमत भी थैले की तरह है खाली। हाँ, हुकूमत का थैला है ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का थैला खाली है। ये हम जो सियासतदान आते हैं ना, ये मुल्क को लूटते हैं और हमें गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम गरीबों का करेंगे, हमारा सिर्फ अल्लाह करेगा। हम रोज़ी अल्लाह देता है, तो हम इमरान के साथ हैं। इमरान सच्चा लीडर है और अमेरिका ने उसको पीछे हटाया है। मैं तो यही बात करूंगा कि जो मुल्क के हालात है बहुत ख़राब हो चुके हैं। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने। ये कहते थे कि महंगाई हम ख़त्म करेंगे, हम इस तरह करेंगे, और इमरान खान ने मुल्क का हालात ख़राब किया है और इन्होंने इतना हालात ख़राब कर दिया कि अब मुझे ये नहीं महसूस हो रहा कि दोबारा ये ठीक हालात होंगे, क्योंकि हर चीज़ महंगा हो गया। घी, डीज़ल, पेट्रोल, और हम गरीब आदमी है 400-500 रुपये का दिहाड़ी लगाते हैं और कोई गुजारा नहीं होता है हमारा उस पर 400-500 रुपये भी। उसको हम रात की रोटी खा ले तो सुबह की नाश्ता कर ले, ख़त्म हो जाता है। तो भाई जब भी इमरान खान का हुकूमत था ना, तो सब इंसान भी खुश था और जानवर भी खुश था और जंगलात भी खुश था। जानवर कैसे खुश थे यार इमरान खान से? मतलब चरिंद परिंद सारे खुश थे। वो उसकी वजह क्या है यार? उसकी वजह ये है कि सबको तारीफ करें इमरान खान की, लेकिन ऐसी तो ना करें, समझ ही ना है। बहुत अच्छा आदमी है इमरान खान, और इमरान खान जिंदाबाद। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बैड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और चौथा लोड शेडिंग। यानी पाकिस्तान में 8-10 घंटे तो अब मामूल की लोड शेडिंग है, बल्कि ऐसे इलाके भी हैं जहां 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त भी ये कारोबारी तजारती इलाका है, और अभी कुछ देर पहले ही, यानी मगरिब के अजान से कुछ देर बाद का वक्त है, ये कारोबार के अमूमन उरूज का वक्त होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है। लेकिन पूरा बाजार इस वक्त आपको तारीकी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये रावलपिंडी है। सो अगर यहाँ ये हालत है, तो फिर आप पाकिस्तान के जो दूर दराज पसमानदा इलाके हैं, वहाँ लोड शेडिंग की क्या हालत और कैफियत होगी, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। इस महंगाई के अंदर लोग वैसे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो वो जनरेटर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अपने घर के इस्तेमाल के लिए या अपने कारोबारी इस्तेमाल के लिए। सो कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि उन्हें लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। कहाँ से हो भाई? मैं बाजवाड़ से। तो ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने निकाला था, वो ठीक था? बिल्कुल ठीक निकाला था भाई। देखिए, ये जो अमेरिका ने हमारे ऊपर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मुसल्लत की है ना, ये बहुत बुरा किया। इन्होंने हमारी तौहीन की है, ठीक है। आप देख ले, लोड शेडिंग इतनी हो गई है कि रात को बंदा सो नहीं सकता। हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम रात को सो नहीं सकते। बिजली जाती है तो सेकंड फ्लोर वाले जो लोग होते हैं वो तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। आपको पता है गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी हो गई है, ठीक है। ऊपर से इन्होंने पेट्रोल 210 रुपये कर दिया। इमरान खान की 4 सालों में 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, 40 रुपये बढ़ा था। इसने 2 हफ्ते में 60 रुपये बढ़ा दिया। अब कह रहे हैं कि 270 पे पहुंचा देंगे। जब तक 270 नहीं होगा IMF पैसे ही नहीं देंगे। ये गुलाम है, ठीक है। इन्होंने हमें खुद गुलाम बना दिया। इसने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, इन्होंने हमारे कपड़े उतरवा दिए। ये पता नहीं किधर से आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। इनके ये पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं इसके पास एजुकेशन है, नहीं इसको मुल्क चलाने आता है। ये समझ वो 10 साल पहले वज़ीर आला रहे हैं यार, ऐसी आला रहा है तो देखिए, मुल्क चलाना कोई और बात होती है। वज़ीर आला हो रहा है, वो अपने उसके पास माफिया थी, इधर बैठे हुए थे। वो तो नवाज शरीफ मुल्क चला रहा था, उसका बड़ा भाई वज़ीर। कहाँ से भाई आप? मोहम्मद एजेंसी से। मोहम्मद एजेंसी से। तो क्या कहेंगे, इमरान खान साहब कामयाब होंगे इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत को निकालने में, या ये हुकूमत कामयाब होगी इमरान खान के खिलाफ? इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह के शहबाज शरीफ कामयाब होंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ को छोड़ो यार, मेहरबानी करो। 3-3 घंटे बिजली नहीं होती, रात को 3 बार तो बंदा उठते। रात को यानी दिन में भी लाइट नहीं है, रात को भी 3-3 दफा लाइट जा रही है। हाँ जा रहे ना, देखो ना हुकूमत घंटे तो पीछे आपका ये तो रावलपिंडी में ही हालत है ना, पीछे जब राब्ता होता है मोमिन में। मैं इधर रहता हूँ फौजी कॉलोनी में, इधर बिजली नहीं है। पीछे घर पर राब्ता होता है, वहाँ तो इससे बुरी हालत होगी फिर। यही हिसाब है, इधर तो फिर भी शुक्र निकालो, उधर तो
गांव में तो ज़्यादा ख़राब है। पिंडी शहर में सुबह जाता है 1 घंटा आता है, 1 घंटा जाता है, 1 घंटा आता है, 1 घंटा जाता है, रात को घर जाते हैं। यही हाल है। यूपीएस काम करना छोड़ गया है। तो क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? कोई उनसे फरियाद? मुर्दाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा कोई पहले इन्होंने कोई यहाँ पे मौलाना साहब का कोई वोटर है? अच्छा यहाँ पे कोई बिलावल साहब का वोटर कोई है? कोई नवाज शरीफ साहब का वोटर? जी न्यूट्रल का हाथ ना हो इसके पीछे 1 घंटा भी नहीं चल सकता है। क्या वजह है? लोग कोई जुर्रत नहीं कर रहा आगे आके नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के हक में बात करने की? लोगों के वाकई जज्बात हैं ये? दोनों गलत है। इमरान खान भी करप्ट है? दोनों करप्ट है। अच्छा जरदारी साहब? वो भी करप्ट है, वो तो है ही है। यार सबसे बड़ी आप तो इतने एतबार से करेंगे, वो तो है ही है। ये सब चोर है। मौलाना साहब? वो भी चोर है, वो डीजल है। तो कोई बंदा आपको पसंद है? मुझे जो सराजुल हक है ना, जमात इस्लामी, इंशाल्लाह वो आएगी और इंशाल्लाह आएगी। लेकिन वो उनका मसला ये ना कि बस वो उनका भरम ही है, वो जीत नहीं सकते हैं। इंशाल्लाह आएगी, आएगी इंशाल्लाह आएगी। सिराजुल्लाह साहब की बात ही कर रहे हो तो कस्टम चोर गाड़ी हो तो मलाकंड से नीचे आ नहीं सकते। जिस तरह कस्टम चोर गाड़ी होती है ना, वो स्वादिर मोहम्मद एजेंसी बाजौड़ में रहती है, लेकिन वो भी इसी तरह है। नहीं आएगा इंशाल्लाह, जो भी आएगा इमरान खान ही आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान ही आएगा और आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान ही आएगा, बाय दो अक्सरियत से आएगा इंशाल्लाह। आएगा तो फिर देखेंगे ना। सिराजुल हक साहब का नहीं आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नहीं आएगा। सिराजुल हक नहीं आएंगे? कौन नहीं आएगा? ओ जलसे बात खाली देखो ना, जलसे और जलसे खाली देखो। अच्छा ये हुकूमत कह रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कोई बंदा निकला नहीं है। क्यों नहीं निकले सर? क्यों नहीं निकले सर? जितने रास्ते बंद किए हुए ना, रास्ते में आपने खुद ही मीडिया पे देखे, जेलम पे फैजाबाद में हम पिंडी से यहाँ नहीं निकल सकती, लेकिन हमने इतनी कोशिश की, गली गली से निकल के हमने गाड़ी निकाले, सारी रात हमने उधर गुजारी। सुबह 10 बजे तक मैं डी चौक पे था, रात 8 बजे से मैं गया था। कितना तकरीबन 14-15 घंटे मैंने डी चौक पे उधारी। जितना शिलिंग हमारे ऊपर हुई तो आपको देख नहीं सकती। जी यार, कुर्ता वर्ता आपने बड़ा सबस पहना। ये हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात बता दे कि इमरान खान भी चोर है, यानी सारे चोर है, इनमें सबसे बेहतर कौन है ये बता दे। वो तो कह रहे हैं सिराजुल हक, उनका नाम लिया। सिराजुल हक साहब है, लेकिन उनकी इतनी पर्सनल यानी इतनी पसली नहीं है कि ऊपर आ जाए। आहिस्ता 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 आना तो ये सब कुछ बिगड़ जाएगा सर, ये सब कुछ बिगड़ जो है ना वो भी। तो आप बता दें फिर कौन आए सर? इस टाइम एक ही चॉइस है जिसको अदालत ने भी कहा कि इसके ऊपर करप्शन के यानी जो है ना चार्ज नहीं है। तो कौन है वो? जरदारी साहब के बारे में? ओ खुदा का नाम है, उसने जो नून लीग के साथ हाथ करके तो उसने 20 साल के जो मांगे हैं ना वो। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है? सर शहबाज शरीफ के बारे में एक ही ख्याल है कि वो यहाँ पे किधर पालिश वाला बेटा तो नहीं है। आप नौजवान आदमी हो तो बिलावल साहब को देख के आपको कोई रश्क आता है? यानी वो भी नौजवान लीडर हैं, उनके अंदर आपको कोई मुल्क का मुस्तकबिल नज़र आता है? बाकी तो चले सारे 60-70 साल की एज के है ना। बिलावल और मरियम में क्या आपको करंट नज़र आता है कोई सियासत का? उसमें करंट है ही नहीं, उसमें क्या होना है। मैं सिर्फ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है आप अपने कपड़े ना बेचें। जो बाहर मुल्क में आपके असासे हैं ना वो बेच दें, हमारा आटा सस्ता हो जाएगा। खुदा का वास्ता मैंने इसलिए बनाए थे कि वो बेच दें। बड़ी ख्वाहिश है आपकी यार मासूमाना। तो क्या नाम है, वो कपड़े बेच के वो उसके कपड़े कोई 10 रुपए की नहीं लेगा, तो उसने कपड़े बेच के कौन सा आटा सस्ता करना है। घी डब्बा जो छोटा था ना हमारे गांव में 350 रुपये महंगा हुआ है। आटा जो एक थैला है ना 500 रुपये बढ़ा। अच्छा, महंगाई हुई है तो आमदन बढ़ी है साथ, या आमदन उतनी है लोगों की? आमदन जैसे महंगाई ज्यादा होती तो कारोबार तो नीचे आता है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो नीचे आता है। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है आटा लेने की, तो मैं कैसे जाऊँगा बाजार, मैं कैसे उधर से आटा लूँगा। तो हर गरीब जितनी महंगाई होती है फिर उसे आमदनी भी कम होती है, और महंगाई की वजह से गरीब जो तबका है उसको बहुत तकलीफ होती है। अब नवाज शरीफ को क्या बताइए हमारे गरीबों का क्या हो रहा है। 30,000 रुपया जिसको महीना मिलती थी अब उसको 2,000 नहीं मिलता, जिसका मेरा एक सूट नहीं आता। तो गरीब अवाम क्या करेगी? इसलिए आई लव यू इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद।
अच्छा, ये जो पनाहगाहें वगैरह है वो चल रही हैं? क्यों नहीं चल रही है? सामने भी चल रही है, हर जगह चल रही है सर, क्यों नहीं चल रही है? फायदा उसका हुआ लोगों को? क्यों फायदा नहीं हो? गरीब लोग जो मजदूर है गाँव से आते हैं, जिनके पास रिहाइश नहीं है, वो अक्सर लोग मजदूरी करके रात को वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, अभी इस हुकूमत ने वो बंद कर दिए, ये चल रहे हैं? अभी तो बंद कर दिए हुकूमत ने, पनाहगाहें बंद कर दिए हुकूमत, बंद कर दिए। जहाँ पर रोटी उसकी तरफ से देते वो भी बंद कर दिए लोगों। अच्छा, वो जो इंसाफ कार्ड शुरू किया था, हेल्थ कार्ड, इमरान खान साहब ने, हर फैमिली को 10 लाख रुपए मिलते थे, वो तो अभी बंद कर दिया उन्होंने। पहले मतलब मिलते थे पैसे, हमें भी मिले। वो हेल्थ कार्ड यानी इलाज, उस पर फ्री इलाज होता था ना जी, वो मिले, हमें मिले थे वो कार्ड। किसी ने इलाज करवाया आपकी फैमिली में? अभी तक तो उसका जरूरत नहीं पड़े, कार्ड मिला था? कार्ड मिला था। बस यही मुतालबा है कि इन चोरों को हटाया जाए। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है ना इलाज करवाया है, उनको पैदा हुआ है। मैं KPK से वहाँ पर देर से, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह आप आए हैं आवाम के बीच में, आप आवाम से पूछते हैं कि महंगाई है नहीं है, बाकी जो न्यूज़ चैनल है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी निकल आए, आवाम में निकल। उनको इश्तिहार मिल गए हैं भाई बहुत ज़्यादा, ये तो है ना, लेकिन वो अगर उनकी ज़मीर जिंदा है तो वो बाहर निकलेंगे, अगर ज़मीर उनकी जिंदा नहीं है तो वो फिर बाहर नहीं निकल सकते। अगर पैसे के लिए वो इस तरह कर रहे हैं, अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ है तो ये हुकूमत जो है ना हमें तबाह बर्बाद कर देंगे, जिस तरह इन्होंने अभी महंगाई की। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान बार बार कहते रहे लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, पहले किया, वापस चले गए, छोड़ के अधूरा, फिर दूसरा लॉन्ग मार्च करना था, अभी ऐलान ही नहीं कर रहे पिछले 10 दिनों से। तो अभी जो है ना वो अपना हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, जिस तरह पहले उसने लॉन्ग मार्च की, इन्होंने जो हमारे साथ किया, PTI वालों के साथ लोगों को मारा, जेलों में डाल दिया, 10-10 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन वो जेलों में रहे। तो अभी जो है ना दूसरी दफ़ा वो आएगा, वो पूरी तैयारी से आएगा, इस तरह तो नहीं आएगा ना जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये भी तो तैयारी से मारेंगे ना इस दफ़ा? तो किस तरह मारेंगे? आवाम तो आवाम के साथ वैसे ही मारेंगे जैसे पहले मारा था? नहीं, इस दफ़ा मार याद है? हाँ, वो तो याद है, लेकिन तो फिर वैसे ही मार पड़ेगी फिर? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। हम नहीं डरती जितना भी मारे, ठीक है, हम मर भी जाए फिर भी हम इमरान खान के साथ है, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं क्वाड से आया हूँ और इंशाल्लाह इमरान खान का सपोर्टर हूँ, और ऐसी लीडर दुनिया में एक ही दफ़ा मिला है इंशाल्लाह हमारे को। और जो भी कुछ है, मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कह देता है तो उसके पीछे हम जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस्लाम कायम करेंगे, और मतलब कि इन चोरों को, इन डाकुओं को जो है छोड़ेंगे नहीं। और ये जितने भी मतलब कि अपने आप को सफाई भी पेश करते रहे, इनको जो है रसवा अल्लाह ने किया है, जितना भी ये करते रहे हैं हम सबके सामने दिखाई दे रहे। और इंशाल्लाह इस बार भी इमरान खान ऐसी स्पोर्ट के साथ आया था, ऐसे नहीं था कि स्पोर्ट के साथ नहीं था, सारा कुछ प्रोटोकॉल था। बहरहाल इमरान खान ने देख लिया कि यार मेरा अवाम आगे से मारते बहुत हैं यार, ये मेरे से ये अवाम जो है मतलब कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए वापस उसने चुप करके जो है ना अपना मतलब सारा कुछ दे के उनको नजर आ देखो ना यार, वो तो जब भी निकलेंगे इमरान खान, ये तो फिर मारेंगे आगे से, इन्होंने तो तय किया हुआ है। तो अब क्या फिर वो उन्हें निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? उन्होंने निकलना चाहिए, और उसके साथ जो है हर बंदा खड़ा है, कोई भी बंदा जाहिल नहीं है। मतलब कि अगर जाहिल बन के जा रहे हैं ना तो वो भी मतलब कि उसकी भी ज़िंदगी तबाह होगी कल के लिए, और हमने कल के लिए सोचना है। नया नस्ल जो है, इमरान खान साहब को निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे उनके पीछे, हम अपनी जान कुर्बानी देंगे इमरान खान के पीछे। निकले, पहले तो निकले ना उनके साथ, निकलेंगे इंशाल्लाह। लोग भी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा पता लगे वो हो उनके साथ थोड़े से बंदे और कोर्ट से भी बहुत बड़ा जुलूस है। इमरान खान साहब को आप लोग आगे निकलेंगे, धक्का दे के खुद पीछे हट जाए? नहीं, निकलेंगे, हर हालत में निकलेंगे इमरान खान के पीछे। सर मेरा तलक भावलपुर से है, साउथ पंजाब से। वहाँ पे नून लीग कोई काम नहीं करती, अभी वहाँ पे कोई काम नहीं करती। अभी आपके भावलपुर वाले गवर्नर बन गए भाई, गवर्नर बन गए, कुछ भी नहीं करते। और दूसरे उसके ऊपर नून लीग वाले क्या करते हैं, 2 चैनल बंद करते हैं, बोल और ARY। इन्होंने जुल्म किए हुए। हमारे साथ तो खास मोहब्बत करते हैं हर दौर आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर देखता हूँ, चैनल इन्होंने हटाए हैं, पहले नंबर चेंज किए हैं। ये मिक्स अचार जो है ना, ये मिक्स अचार का हुकूमत जो है, ये क्या बना हुआ है नवाज शरीफ। ये हुकूमत जो है मिक्स अचार, हाँ, अगर न्यूट्रल का हाथ ना हो इसके पीछे, 1 घंटा भी नहीं चल सकता है। मैं न्यूट्रल से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान और अवाम पे रहम करो। आपके लीडर भी न्यूट्रल से अपील कर रहे हैं, आप कभी भी जो है ना वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ न्यूट्रल से, बस इसके बगैर ये चल ही नहीं सकते ये हुकूमत।
और पाकिस्तान जो है ना, अगर बचाना है तो इमरान खान को लाना है, वरना अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान का। हाँ जी, ये नून लीग की क्या पोजीशन है जी इस वक्त? बस जी आपके सामने भाई मेरे क्या हाल जा रहा है। क्या खूबसूरत इस वक्त रोशनी है। मैं हम जानते को हमने दुकान बंद कर दी है भाई। सुबह आते कारोबार में कारोबार जीरो हो गया, ठप बिल्कुल जीरो हो गया है। पहले तो फिर थोड़ा चल रहा था कारोबार, अब तो कारोबार जीरो हो गया। इसका क्या बनेगा मुझे बताइए ना आप। तो मैं क्या बताऊं उनसे, मुझे जो आए हैं सारा कुछ करके मैं क्या बताऊं। आप मुझे बताएं क्या बनेगा क्या पाकिस्तान का भाई, कहने का मतलब तो ये है ना। तो ये इनको फिर क्या इतनी जल्दी क्या थी ये जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को निकालने की, जब इनके पास कोई वगैरह ने खत्म करनी और उन्होंने क्या करना है भाई, केस खत्म करने के लिए आए ना अपने, और उन्होंने क्या करना है। वो तो कर रहे हैं माशाल्लाह, वो जबरदस्त तरीके से। तो ये पहले इकट्ठा है कहते गाली निकालते थे, अब जैसा इकट्ठा हुआ है, ये बात है या नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। आज तब्दीली का प्रोग्राम हम रावलपिंडी के अवाम के साथ आपके सामने लाए। रावलपिंडी का हमने इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तीनों जो बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों का वोट बैंक मौजूद है रावलपिंडी में। फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इंतखाब चाहे 2 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, या अपने वक्त पर 1.25 साल के बाद हो। इमरान खान बहरहाल पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर की हैसियत रखते हैं। उनका बयानिया सही या गलत ये एक और बहस है, लेकिन लोगों के अंदर इमरान खान के बयानिए की पजीराई मौजूद है। इससे हम चाहते हुए भी इनकार या किनारा कशी नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम रावलपिंडी से देखने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।